Hello dear, welcome back to our YouTube channel बंधन पाठशाला। Now we discuss class 10 of grammar। आज हम लोग देखेंगे कि क्लास 10 का ग्रामर। ऑलरेडी हमने जो सिलेबस का पार्ट है वो मैंने डिस्कशन कर दिया है। जिन्होंने भी नहीं देखा है आप जाइएगा और वहाँ पर प्लेलिस्ट में या फिर वहाँ पर वीडियो होगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इंग्लिश का जो ग्रामर का पोर्शन है पहले इसको मैं स्टार्ट करूँगा। देन आफ्टर आपको जो बुक है, बुक का मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 बुक, दो बुक है ना, तो दो बुक का फर्स्ट फ्लाइट एंड क्या है फुट फ्रेंड विदाउट फीट, उसका भी मैं देखूंगा। लेकिन मैं आज स्टार्ट करता हूं पहले ग्रामर का 10 से, बिकॉज मैं चाहता हूं कि सबसे पहले जो बेसिक है वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाए। बेसिक स्ट्रांग होने के बाद मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से फिर बुक पर आऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज को देखते हैं हम लोग। टेंस, टेंस होता क्या है? टेंस मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पर है ना, टेंस। व्हाट इज टेंस? देखिए क्या लिखा हुआ है, टेंस। तो टेंस क्या है? टेंस मतलब होता क्या है? टेंस मतलब होता है काल होता है। क्या होता है? वी कैन से अबाउट, टेंस मतलब होता है काल। टेंस का अगर हिंदी देखा जाए तो क्या होता है? काल होता है। तो क्या जो काल है, जो टेंस है, वो है क्या? तो इसका डिफिनेशन क्या होता है? देखिए, कोई भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उस एक्टिविटी को करने में हमको जो टाइम लगता है वही क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। सिंपली वी कैन डिफाइन इट इज, देखिए, तो टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शो द टाइम ऑफ एन एक्शन। तो किसी कार्य के का समय बताने वाला वर्ब का रूप ही टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, वर्ब होता क्या है? वर्ब मतलब होता है क्या, जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं। जैसे क्या हो गया, अगर हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ना क्या हो गया? वर्ब हो गया। वैसे मैं खा रहा हूं तो खाना मतलब क्या हो गया? खाना मतलब होता है इट। इट क्या हो गया? वो भी क्या हो गया? वर्ब हो गया। उस पर खेलना हो गया, दौड़ना हो गया, जाना हो गया, आना हो गया। जिसके अंत में ना हो, क्या हो? जिसके अंत में ना हो वो क्या कहलाएगा? वो वर्ब कहलाएगा। वर्ब को सिंपल पकड़ने का क्या नियम है? जिसके अंत में ना हो। देख लीजिएगा, जैसे दौड़ना, अंत में क्या आ रहा है? ना आ रहा है ना, तो हो जाएगा वर्ब हो जाएगा। खेलना, पढ़ना, हंसना, रोना, कूदना, चलना, फिरना, जिसके अंत में ना जो आ रहा है ना, तो क्या कहला रहा है? वो वर्ब हो रहा है ना। तो वर्ब क्या होता है? जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, और क्या होता है? समय के अनुसार। तो सिंपली ऐसा भी बोल सकते हैं हम, और वी कैन फाइंड इट। देखिए क्या बोल सकते हैं? वर्ब, वर्ब या क्रिया, वर्ब या क्रिया, वर्ब या क्रिया के करने में जो समय लगता है, समय लगता है, वह क्या कहलाता है? वह टेंस या काल कहलाता है। ठीक है, तो सिंपली हम इसको भी ऐसा बोल सकते हैं कि किसी कार्य के होने का समय बतलाने वाला वर्ब का रूप ही क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। तो जो भी हम काम कर रहे हैं, क्रिया के करने में जो भी हम काम कर रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं या फिर खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जा रहे हैं, तो जो भी हम क्रिया कर रहे हैं, तो क्रिया के करने में जो टाइम लग रहा है, जो समय लग रहा है, वही क्या कहला रहा है? वही टेंस या फिर काल कहला रहा है। आई थिंक आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं बहुत बहुत काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में, काफ़ी सिंपल भाषा में समझा दिया मैंने आपको। ठीक है, तो ये हो गया टेंस हो गया। ठीक है, तो टेंस देखिए, उसके मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, देखिए जैसे क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल आई प्ले क्रिकेट। क्या है? आई प्ले क्रिकेट मतलब क्या हो गया कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, है ना। तो क्या हो गया? आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो क्या दिखा रहा है यहाँ पर? वो प्रेजेंट टेंस दिखा रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ? क्रिकेट खेल रहा हूँ। किस टाइम में खेल रहा हूँ? अभी खेल रहा हूँ। देखिए यहाँ पर है। फिर देखिए आई एम प्लेइंग क्रिकेट, क्या दिख रहा है? मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। पहले क्या था? आई प्ले क्रिकेट, मैं खेलता हूँ। या फिर क्या हो गया? आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो क्या दिखा रहा है? वो प्रेजेंट टेंस को वो बोध कर रहा है। ठीक है, वो क्या हो रहा है? वर्तमान समय में खेल रहा है वो। ठीक है, जैसे कि आई विल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा। कब खेलूंगा? अभी खेला नहीं है वो, खेलेगा। ये क्या दिखा रहा है? ये फ्यूचर टेंस को दिखा रहा है। ठीक है,
जैसे हुआ कि जैसे अगर पास्ट टेंस को देखा जाए, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में क्या होगा? जैसे कि मैं आई प्लेड आई प्लेड क्रिकेट, क्या हो गया? आई प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, कि मैंने कि खेला भी नहीं है, यस्टरडे में मतलब कभी भी वो बीत चुका है। ये क्या दिखा रहा है? ये शो कर रहा है क्या? आई प्लेड क्रिकेट, ये शो कर रहा है कि वो अभी आज नहीं खेला हुआ है, खेला था, है ना? आई प्ले क्रिकेट, मैं खेलूं, है ना? तो आई प्ले क्रिकेट जो है वो क्या दिखा रहा है? पास्ट टेंस को दिखा रहा है। और इसमें क्या हो रहा है? आई विल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा, खेलूंगा, वो क्या दिखा रहा है? फ्यूचर टेंस को दिखा रहा है। ठीक है, तो पहले क्या होता है? पहले वाक्य में कार्य कैसा है? जो क्या समान रूप से है, ठीक है? दूसरे में अभी हो रहा है, और तीसरे में क्या होगा? भविष्य में होगा। तो ये सब थोड़ा सा टेंस का डेफिनेशन है, बट इसको और हम अच्छी तरह इसको डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, तो टेंस को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? देखिए, टेंस जो होता है, ठीक है, ये हो गया टेंस। टेंस के कितने भेद होते हैं? टेंस के होते हैं 3 भेद। वो वो कौन से भेद हैं? देखिए, पहला क्या है? प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस। दूसरा क्या है? पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, ठीक है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, तो जो नेक्स्ट है वो है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, तो क्या हो गया? टेंस के कितने भेद होते हैं? टेंस के 3 भेद होते हैं। वो कौन कौन होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। वी कैन डिफाइन इट, मतलब कि इसको लिख सकते हैं क्या? ये प्रेजेंट मतलब क्या हो गया? वर्तमान काल हो गया। क्या हो गया? वर्तमान काल, ठीक है? और ये पास्ट टेंस मतलब क्या हो गया? पास्ट टेंस मतलब होता है भूतकाल। क्या होता है? भूतकाल, ठीक है? और फ्यूचर टेंस मतलब क्या होता है? फ्यूचर टेंस मतलब होता है भविष्य काल। क्या होता है? भविष्य, भविष्य, ठीक है? भविष्यत काल या फिर भविष्य काल, कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, मतलब कि फ्यूचर टेंस। तो ये हो गया क्या? टेंस के 3 बेटा हो गए। क्यों? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ठीक है? तो इसके भी जो है उसको भी डिफाइन किया गया है। जैसे देखते हैं क्या? पहले क्या है? प्रेजेंट टेंस। देखिए, प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? वर्तमान काल। तो प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट टेक प्लेस इन द प्रेजेंट टाइम रेगुलरली और एज यूनिवर्सल ट्रूथ। मतलब बोल रहा है क्या? जो काम वर्तमान समय में हो रहा है ना, तो क्या बोल सकते हैं इसको? कि प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट टेक प्लेस इन द प्रेजेंट टाइम, है ना? तो रेगुलरली और इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ। तो जो भी काम हम कर रहे हैं वो प्रेजेंट समय में हो रहा है, वर्तमान समय में हो रहा है, तो क्या कहला रहा है? वो प्रेजेंट टेंस कहला रहा है। तो इसको क्या बोल सकते हैं? इसको हम सिंपली और हम बोल सकते हैं क्या? जो काम, जो काम वर्तमान समय में हो रहा है, कब हो रहा है? वर्तमान, वर्तमान समय में, वर्तमान समय में हो रहा है, हो रहा है, उसे क्या कहते हैं? उसे
उसे प्रेजेंट टेंस, फिर क्या बोल सकते हैं, वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस या फिर वर्तमान काल कहा जाता है। ठीक है, तो जो काम वर्तमान समय में हो रहा है, मतलब अभी हो रहा है, जो काम अभी हो रहा है ना, तो जो काम वर्तमान समय में हो रहा है उसे क्या कहेंगे, प्रेजेंट टेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रेजेंट टेंस कहेंगे। फॉर एग्जांपल देख लेता हूं मैं, देखिए एग्जांपल के तौर पर देखिए, जैसे आई प्ले, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, तो मैं क्रिकेट खेलता हूं। क्या है, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। तो कब खेल रहा है वो, अभी खेल रहा है, तो प्रेजेंट टाइम में खेल रहा है, तो क्या कहलाएगा वो कहलाएगा प्रेजेंट टेंस। तो क्या हो जाएगा, आई प्ले क्रिकेट, इसका मतलब क्या हो गया, मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं। ठीक है, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो कब खेल रहा है, प्रेजेंट समय में खेल रहा है, तो क्या कहलाएगा वो, प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। तुम लोग क्या देखा कि जो काम वर्तमान समय में हो रहा है उसे क्या कहेंगे, प्रेजेंट टेंस कहेंगे, सिंपल सी बात है। तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस था। ठीक है, ये क्या था, प्रेजेंट टेंस था। मैं आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट इसमें बारी बारी से उसको और डिटेल्स में जाऊंगा। पहले मैं डेफिनेशन जो है वो मैं बता देता हूं, फिर हम लोग और डिटेल्स में हम लोग जाएंगे। फिर देखिए प्रेजेंट टेंस का हम क्या और भी एग्जाम्पल बहुत सारा हो सकता है। एग्जाम्पल के मैं दिखाता हूं आपको, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे राम, राम इट्स ए मैंगो, राम इट्स ए मैंगो, राम क्या कर रहा है, राम एक आम खाता है। ठीक है, दूसरा पर क्या हो सकता है, अब देखिए, मोहन, मोहन सिंग्स ए सॉन्ग, सिंग्स ए सॉन्ग, मोहन सिंग्स ए सॉन्ग। तो क्या दिख रहा है कि मोहन जो है एक गाना गाता है। ठीक है, आगे देखिए, आई आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, दिखा रहा है ना। तो जो भी काम हो समय हो रहा है तो कैसा दिखा रहा है, प्रेजेंट टेंस को दिखा रहा है सब। कहाँ कब एक्टिविटी हो रहा है, सब प्रेजेंट टेंस में। देखिए और भी हो जाएगा बहुत सारा, जैसे कि आई, आई तो दे दिया ना। देखिए, यू आर, यू आर, यू आर डांसिंग, यू आर डांसिंग, आप क्या कर रहे हो, नाच रहे हो, यू आर डांसिंग। तो क्या दिखा रहा है, सब प्रेजेंट, सबका सब कैसा है, प्रेजेंट टेंस का है। ठीक है, तो मैं इसको बताऊंगा और काफी डिटेल्स में कि उसको पकड़ते कैसे हैं। पर ये देखिए यहाँ पर क्या है, राम इट्स ए मैंगो, है ना, कि राम एक आम खाता है। तो यहाँ पर एस क्यों लगा यहाँ पर, है ना, कि एस जो लगा है वहां पर, देखिए यहाँ पर एस जो लगा हुआ है, यहाँ पर एस, यहाँ पर एस क्यों लगा, यहाँ पर एस क्यों नहीं लगा, है ना, कि आई गो टू स्कूल, यहाँ पर एस क्यों नहीं लगा, यहाँ भी एस लगा है ना, तो यहाँ पर क्यों एस लगा। तो हम जानेंगे उसके बारे में, इसका क्या रीजन है, इसका क्या रूल है, काफी डिटेल्स में जानेंगे। बट मैं फिलहाल मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा दिया। ठीक है, तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस था। मैं आगे बढ़ता हूँ, अब मैं पास्ट टेंस की ओर। देखिए पास्ट टेंस क्या है, देखिए past tense is used to express an action that took place in the past। मतलब जो भी काम जो पास्ट में हो चुका है, जो काम
जो भी एक्शन जो था वो कब हो चुका है, वो दिखा रहेगा पास्ट में हो चुका है, एक्सप्रेस कर रहा है, तो क्या कहलाएगा वो, पास्ट टेंस कहलाएगा। जैसे आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, मैंने क्या किया, मैंने कल को, आज नहीं बीता हुआ कल को क्रिकेट खेला, तो क्या होगा, आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, मैंने कल क्रिकेट खेला था। ठीक है, सी वैन टू स्कूल, ठीक है, सी वैन टू स्कूल, वह स्कूल गई, है ना। दे वॉच्ड ए मूवी लास्ट नाइट, उसने पिछला रात को एक मूवी देखा। ठीक है, तो वे दे वॉच्ड ए मूवी लास्ट नाइट, वे पिछला रात को एक मूवी देखी, है ना। तो क्या दिखा रहा है वो, पास्ट टेंस, अभी आज का एक्टिविटी नहीं दिखा रहा है, आज का एक्टिविटी नहीं दिखा रहा है, वो कल का पास्ट समय का जो दिखा रहा है, तो क्या कहला रहा है वो, पास्ट टेंस कहलाएगा। ठीक है, और इसको हिंदी में हम लिख सकते हैं का डिफाइन, जैसे हिंदी में लिख देता हूं दोनों के लिए भी। देखिए, तो जो काम जो काम बीत गया है, जो काम बीत गया है, तो आज नहीं है, बीत गया है। जैसे यहाँ पर क्या, आई प्लेड ए क्रिकेट, क्या आज क्रिकेट खेला, क्या नहीं, बीता हुआ कल क्रिकेट खेला, तो क्या हो गया, उस समय बीत चुका है। तो जो काम बीता गया हो या फिर बीत गया है, उसे क्या कहेंगे, पास्ट टेंस कहेंगे, उसे पास्ट टेंस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, जो काम बीत गया उसे क्या कहेंगे, पास्ट टेंस, जब बीत गए तो बात गई, है ना। जो आज गई मतलब क्या हो गया, जो बीत गया है मतलब बीता गया, मतलब कि कल हो चुका है, आज नहीं, कल हो चुका है, तो क्या कहलाएगा वो, पास्ट टेंस कहलाएगा। जो भी एक्टिविटी मैंने किया था, आज नहीं किया, कल किया था, कल किया था, तो जहां पर क्या रहेगा, जहां पर है, हूं, है ना, तो क्या कहलाएगा, ऐसा प्रेजेंट टेंस। यहाँ पर था, थी, थे, ये सब क्या कहलाएगा, सब पास्ट टेंस में चल जाएगा। बीत गया है, चुका है, चुका है ना, चुका था, अभी हुआ नहीं है, चुका है, तो किस में जाएगा, प्रेजेंट उसमें आएगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर बीत चुका है ना, चुका है नहीं, चुके, देखें यहाँ पर, तो क्या हो गया, जैसे यहाँ पर एग्जांपल में दे देता हूँ, जैसे जैसे मैंने मैंने फुटबॉल मैंने फुटबॉल खेला था, मैंने फुटबॉल खेला था, तो आज खेला क्या, मैंने फुटबॉल खेला था, बीता हुआ समय में खेला था, आज नहीं खेला, बीता हुआ समय में खेला था। जैसे अभी बहुत सारा एग्जांपल हो जाएगा, मैं एग्जांपल और भी दिखा देता हूँ, देखें, जैसे आई आई प्लेड क्रिकेट, आई प्लेड क्रिकेट, आई प्लेड क्रिकेट, ठीक है, मैंने क्रिकेट खेला था। ठीक है, हो जाएगा, देखिए जो नेक्स्ट हो जाएगा, यू वेंट यू वेंट मार्केट, यू वेंट टू मार्केट, आप मार्केट जा चुके थे। ठीक है, और भी हो जाएगा, जैसे ही ही देखिए रन हो जाएगा, देखिए रन में क्या होता है, रन जो होता है तीनों फॉर्म में क्या, रन, रैन, रन, तो क्या हो जाएगा, जैसे हो जाएगा यहाँ पर, बोल देता हूँ, जैसे ही एट ए मैंगो, ही एट ए मैंगो, उसने आम खाया था, आज नहीं खाया है, कल को खाया था। जितना भी एग्जाम्पल है सब किसका एग्जाम्पल है, सब है पास्ट टेंस का है, किसका है, पास्ट टेंस का है। ठीक है, तो ये हमारा पास्ट टेंस का एग्जाम्पल था। मैं आगे बढ़ता हूँ, आता है फ्यूचर टेंस के लिए। तो फ्यूचर टेंस में क्या होता है, फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन फ्यूचर।
तो फ्यूचर टेंस क्या दिखा रहा है, जो भी एक्शन हुआ है वो क्या होगा, फ्यूचर में होगा, भविष्य में होगा। कब होगा, भविष्य में होगा। वो दर्शाता है, क्या दर्शाता है वो, फ्यूचर टेंस को दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई विल प्ले क्रिकेट टुमारो। ये क्या है, यस्टरडे मतलब होता है बीता हुआ कल, और टुमारो मतलब आने वाला कल, अभी आया नहीं है। ये देखिए, ये क्या होगा, टुमारो। देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है, तो टुमारो जो होगा आने वाले कल के लिए होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, टुमारो क्या होता है, देखिए कन्फ्यूजन नहीं होना है। टुमारो, और एक क्या होता है कि यस्टरडे होता है। क्या होता है, टुमारो हो गया बीत, क्या होगा टुमारो मतलब आने वाला कल। क्या हो गया, टुमारो मतलब आने वाला कल, आने वाला। और ये क्या हो गया, यस्टरडे मतलब होता है बीता हुआ कल, बीता हुआ कल। ठीक है, तो टुमारो मतलब क्या हो गया, आने वाला कल को क्या बोलेंगे, टुमारो बोलेंगे। जो बीत चुका है सो क्या बोलेंगे, यस्टरडे बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, आई विल प्ले क्रिकेट टुमारो। मैं क्रिकेट खेलूंगा, कब खेलूंगा, कल। मैं कल क्रिकेट खेलूंगा। अभी खेला नहीं है, कल जो आएगा तो कल को क्या करेगा, खेलेगा। ठीक है, तो क्या दिखा रहा है, क्या शो कर रहा है, ये जो एक्शन है, क्या एक्शन शो कर रहा है कि आज नहीं, फ्यूचर में कभी खेलेगा। कब खेलेगा, फ्यूचर में। कब, जब कल आएगा तो कल खेलेगा। तो क्या दिखा रहा है, नेक्स्ट देखिए, सी विल गो टू स्कूल। वह स्कूल जाएगी, अभी गई नहीं है, वो जाएगी। कब जाएगी, फ्यूचर में, भविष्य में कभी जाएगी। तो क्या दिखा रहा है, सी विल गो टू स्कूल। ठीक है, दे विल वॉच ए मूवी टू नाइट, है ना। तो जो है, तो क्या होगा, दे विल वॉच ए मूवी टू नाइट। तो वे लोग, है ना, तो वे कल को, मतलब रात में कब खेल देखेंगे, दे विल वॉच ए मूवी टू नाइट, मतलब रात में मूवी देखेंगे, मतलब मूवी मतलब फिल्म। तो वो क्या करेंगे, वे रात में मूवी देखेंगे, अभी देखे नहीं है, रात में देखेंगे। तो क्या दिखा रहा है, इसको सिंपल हम क्या बोल सकते हैं, जैसे देखिए, तो वैसा काम वैसा काम जो भविष्य में होगा, जो भविष्य में होगा, उसे क्या कहेंगे, उसे फ्यूचर टेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्यूचर टेंस। उसे फ्यूचर टेंस कहा जाता है। तो जो काम भविष्य में होगा उसे क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस या फिर भविष्य काल कहा जाता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल में एग्जाम देखना दिया है, फिर भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एक, जैसे क्या हो जाएगा, राम विल गो टू स्कूल। राम विल गो टू स्कूल। राम क्या जाएगा, राम स्कूल जाएगा, अभी गया नहीं है, भविष्य में जाएगा। तो राम विल गो टू स्कूल। तो क्या दिखा रहा है, जितना भी है ना, तो क्या दिखा रहा है, वो फ्यूचर टेंस को इंगित कर रहा है, मतलब फ्यूचर टेंस को दिखा रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे आई शैल आई शैल गो टू स्कूल। आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। ठीक है, आई शैल गो टू स्कूल। फिर क्या, सेकंड एग्जाम्पल में लेता हूं, जैसे क्या, यू विल यू विल यू विल डांस। यू विल डांस, आप क्या करोगे, आप डांस करोगे, यू विल डांस। ठीक है, नेक्स्ट है क्या, ही विल सिंग ए सॉन्ग। सिंग ए सॉन्ग, वह एक गाना गाएगा। ठीक है, फिर जाएगा, शैल वी शैल
प्ले क्रिकेट, वी शैल प्ले क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेलेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि कहाँ पर शैल का भी मैं बताऊंगा कि आई के साथ शैल का प्रयोग होता है, वी के साथ शैल का प्रयोग होता है। बट अभी क्या होता है कि जहाँ पर जैसे आई के साथ, अगर आई के साथ मैं विल लगाता हूँ तो क्या हो जाएगा, वो क्या स्ट्रॉन्ग को दिखा रहा है कि कंपलसरी मैं खेलूंगा ही। यहाँ पर आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा ही, है ना। तो वहां पर अगर चेंज करेगा तो क्या कहलाएगा, मैं अवश्य का बहुत हो जाता है वहां पर। ठीक है, तो मैं आप लोग जितना भी हैं तो आप जाइएगा, सबसे पहले आपके पास जो बुक होगा, ग्रामर का जो बुक होगा, या फिर अगर ट्रांसलेशन है तो आप ट्रांसलेशन बना सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो आपका जो टेंस है वो अच्छा हो जाएगा। वो अच्छा होने पर क्या होगा, आप कुछ कुछ बोलना सीख जाएंगे। होता है क्या कि हमारे गांव में है ना कि बहुत कोई ऐसे होते हैं कि जैसे कि वो अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, तो टेंस आप सीख जाएंगे तब आसानी से आप क्या कर देंगे, बोलना, या फिर बोलना धीरे धीरे छोटा छोटा वर्ड में बोल सकते हैं, छोटा सेंटेंस में बोल सकते हैं। और आप क्या करेंगे, टेंस मतलब अगर टेंस सीख लेते हैं तो आप इंग्लिश को समझना और बोलना काफी काफी हल्का हल्का आप सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा टेंस का कुछ पार्ट था। मैंने आपको बताया प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। उसके पहले मैंने बताया था आपको टेंस क्या होता है, टेंस के कितने भेद होते हैं, और टेंस के भेद जो है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, मैं तीनों के बारे में आपको काफी डिटेल से बताया। अब हम लोग जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं, पास्ट टेंस के कितने भेद होते हैं, काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस, काइंड ऑफ फ्यूचर टेंस, हम लोग प्रत्येक को डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो बिट टेक केयर एंड बाय बाय।